हेलो दोस्तों, मैं रचना और सफ़र 23 में आपका स्वागत है। तो ये है करवा चौथ पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हो मेरे पिछले वीडियो में। तो ये है करवा चौथ का पार्ट 2। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने कहाँ मनाया, किसके साथ मनाया, कहाँ सेलिब्रेट किया। अब सेकंड वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम लोग रात में गांव में क्यों गए, क्योंकि हमें यहाँ बांटनी थी मिठाई। मतलब हर एक घर पे जाके वहाँ पे जो घर के सबसे बड़े बुज़ुर्ग होंगे, घर में कोई भी हो, तो उनको हमें देना है और उनका आशीर्वाद लेना है। और अगर घर में बहुत सारे लोग हैं तो भी इनका आशीर्वाद लेना है। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ और मेरे साथ हैं मेरी दोनों मम्मी, मेरी ननद लोग और गांव के एक दो लोग हैं बस। ज़्यादा लोग नहीं थे, हम ही काफ़ी लोग थे। और फिर रात भी हो चुकी थी। आपको तो पता होगा कि करवा चौथ के दिन सब अपने घरों में बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उस टाइम हर लोगों को पूजा करना रहता है, औरतों को। तो ये वही टाइम था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं था, तुरंत चाँद देख के और सबका आशीर्वाद ले के तुरंत गांव के लिए निकल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबको मिठाई बांटने के बाद हम वापस घर जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे या चाय पियेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग सोने भी लगे थे, क्योंकि आपको पता ही होगा गांव में जल्दी सब लोग खा पी लेते हैं और सोने लगते हैं। और करवा चौथ तो लेडीज़ों का त्यौहार था, तो वो तो ज़रूर ही जगेंगी, क्योंकि उस टाइम कुछ लोग पूजा ख़त्म कर चुकी थी, कुछ लोग कर रही थी। तो ऐसा ऐसा माहौल था। और मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फ़ोटोज़ वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि गाँव में किसी किसी को नहीं पसंद है कि उनके बहुओं का या उनके घर की औरतों का कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी, अगर किसी का फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आ गया होगा और जो मेरी वीडियो देख रहा होगा मेरे गाँव में, तो अगर वो गलती से आ गया होगा मेरे मतलब एडिटिंग में सही से मैं नहीं हो पाया होगा, तो उसके लिए सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगी सबसे। बट मैंने कोशिश की है कि किसी का फ़ोटोज़ इसमें ना आए जिसको नहीं पसंद है। और बाकी मुझे तो ये वीडियो बनाना ही था, क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैंने कैसे अपना ये करवा चौथ सेलिब्रेट किया, कितनी स्पेशल तरीके से कैसे किया। तो मुझे तो ये दिखाना ही था। उसके बाद यहाँ पे मेरे साथ मेरी मम्मी लोग तो हैं ही, और उसके बाद हम जहाँ पे जा रहे हैं वो सब भी मेरी कोई सास लगता है, कोई चाची लगता है और कोई ननद लगता है। ऐसे यही रिलेशन है वहाँ पे गाँव में। कोई चाचा है तो कोई दादा है, कोई ऐसे ऐसे सारा रिलेशन होता है जैसे ससुराल में होता है। तो यहाँ पे ये लोग मुझे मिठाई का डिब्बा देती हैं। उसके बाद हम मतलब बड़ी मम्मी घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनको बुलाती हैं, और फिर मैं उनको देती हूँ और उसके बाद मैं आशीर्वाद लेती हूँ। और यहाँ पे ना हमारे पास कैमरा तो है नहीं, हम फ़ोन से ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही धुंधला आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बाबा लोग बैठे थे यहाँ पे आग जला के, फिर इनका भी पैर पकड़ के हम चल देते हैं दूसरे घर को। और यहाँ पे आए हैं तो पता है इनके यहाँ जो करवा चौथ का मतलब डिज़ाइन और पूरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना दूर से। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मतलब कितना अच्छा बनाया हुआ था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यही एक टाइम होता है कि मुझे गांव में जाने को मिलता है और सबसे मिलने को मिलता है। क्योंकि मैं कभी कभी गांव जाती हूँ, हमेशा नहीं जाती हूँ, तो सबका मिलना भी हो जाता है, आशीर्वाद भी ले लेते हैं और खुशियाँ डबल हो जाती हैं त्योहारों के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है जो करवा चौथ पूजते हैं, और कितना अच्छे से डेकोरेट है। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ सब इतने दुल्हनों की तरह तैयार थी। जो इनके यहाँ की बहू थी वो मेरा पैर भी छू रही थी, क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं। मुझे आशीर्वाद देना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई थी, पर हमने सब नहीं डाला है, क्योंकि किसी किसी के यहाँ पसंद नहीं होता है, तो इस वजह से। उसके बाद अब हम चल देते हैं दूसरे घर पे। तो यहाँ पे हाँ मतलब बाबा बैठे थे, तो यहाँ मम्मी भी पैर छूने लगी उनका। मैंने तो पहले ही छू लिया था। यहाँ की मैं फ़ोटो सारा दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब मम्मी की मतलब सगी बहन यहाँ पे मतलब उनकी भी शादी हुई है इस घर में। तो उनको कोई आपत्ति नहीं है कि उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आएँ। तो यहाँ का मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कौन कौन है। तो फिर हम इनके घर एंट्री करते हैं, और बहुत अच्छे से देखिए कितना अच्छे से डेकोरेशन है। और उसके बाद मैं मधु से बोल रही थी कि यार सही से फ़ोटो बनाओ, मेरा भी बनाओ, अच्छे से आए।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने मिठाई लिया, और क्योंकि मौसी यहाँ की सबसे बड़ी हैं तो मैंने उनका पैर छुआ। बाबा दूसरे रूम में थे और मतलब इनकी सास नहीं है मौसी की, तो अभी तो फ़िलहाल यही सबसे बड़ी हैं। तो इनको मिठाई दिया मैंने, पैर छुआ और हाल चाल पूछा। फिर यहाँ से हम लोग फ़ोटो खिंचाने लगे। और ये इनकी देवरानी है, ये 3 लोग हैं। तो ये कह रही थी कि अरे मैंने तो सब कुछ निकाल दिया, फिर आप लोग आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि ये लोग पूछ चुकी थी करवा चौथ और अब खाना खाने का टाइम था। तो जो बाबा जी हैं वो जल्दी खाना खाने लगते हैं, जैसे कि आपको पता होगा गाँव में। और तो इसी वजह से मतलब सबको काम रहता है ना, तो कौन सारे जेवर पहन के काम करेगा, ये तो नॉर्मल ही बात है। फिर यहाँ पे हमने साथ में खड़े होके फ़ोटोज़ लिया। और जो ग्रीन कलर का साड़ी पहनी है ये है मतलब चाची ही लगे, मेरी छोटी चाची, मौसी की देवरानी हैं। और फिर हम सब लोग खड़े हुए थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ना बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचाई, बस मैंने कुछ ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाली, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। इसी वजह से यहाँ पे भी देखिए करवा कितने अच्छे से रखा हुआ है और सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके बाद पता है बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि मतलब उस दिन ना सारी औरतें करवा चौथ वाले दिन अच्छे से तैयार होती हैं, एकदम दुल्हनों की तरह लगती हैं। और मतलब अपने मतलब मुझे लगता है वो ऐसा दिन होता है ना जिस दिन हम लोग अपने लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और मतलब तो ये ज़्यादा मुझे पसंद आता है ये त्योहार। भले ही हम व्रत रहते हैं पूरा दिन, बट एंजॉय करते हैं रात में, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सब खुश रहते हैं और उस दिन हम लोग अपने लिए तैयार होते हैं, और जिनके लिए व्रत हैं उनके लिए तैयार रहते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, और मेरे लिए तो डबल स्पेशल हो जाता है, क्योंकि उस दिन मैं पूरे गांव में जाती हूँ और वहाँ पे मैं सबके आशीर्वाद लेती हूँ और सबके पैर छूती हूँ, और थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं। फिर यहाँ पे हम मौसी के घर से होके निकल चुके हैं, अब हम दूसरे घर पे जा रहे हैं। ये घर है पुराना वाला, मतलब यहाँ पहले कभी हम रहा करते थे, मतलब मैं नहीं, पहले कभी जब हमारी दादी थी तो मतलब शुरुआत में, ये सब घर तो बाद में बना है ना हम लोग का, पहले हम लोग यहाँ पे रहा करते थे। आप ये कह सकते हैं पुश्तैनी टाइप का। तो यहाँ पे सब कोई चाचा लगता है तो कोई कुछ लगता है, मुझे भी एग्जैक्टली अच्छे से पता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मधु ही वीडियो सारा बना रही थी और फिर मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो दादी थी हमारी वो 5 देवरान जेठान थीं, तो उसमें से जो सबसे छोटी वाली हैं उनके यहाँ हम लोग आए हैं। पहले कभी हम यहाँ पे रहा करते थे और इसी आंगन में मतलब गांव की सारी औरतें मिलके करवा चौथ मनाती थी। तो अभी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो सब अपने अपने घर पे मनाते हैं। ये पहले के टाइम पे है, मतलब आज के करीब 30-35 साल पहले की बात है। और फिर यहाँ पे पता है इतना घूंघट है, हमारे उधर बहुत ज़्यादा रिवाज है। ये सब मेरी सास ही लगती हैं, तो जब सास लोग इतना घूंघट गाड़ी हुई हैं तो मुझे कितना करना पड़ता होगा। बट कोई नहीं, अभी धीरे धीरे हर चीज़ें चेंज होने लगती हैं। और मतलब चेंज हो रहा है तो मतलब अच्छी बात है, चेंज हो रहा है। बट सही बताऊँ, घूंघट का भी अपना ही एक मज़ा होता है अगर आप उसको सही तरीके से देखते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मान लो आपको बीच में कोई हँसा रहा है तो आपके पास घूंघट है तो आप हँस लोगे, घूंघट में कोई आपका चेहरा भी नहीं देखेगा। तो मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। यहाँ देखिए सब कैसे आशीर्वाद लेते हैं एक दूसरे का, और यहाँ पे मैं भी सबका आशीर्वाद ले चुकी हूँ। यहाँ पे भी करवा पूजा गया था और डिज़ाइन बना था। और यहाँ पे देखिए एक बच्ची है जो दूध पी रही है, और वो देख रही है कि क्या उसका फ़ोटो वीडियोज़ बन रहा है। फिर मतलब सब मुझे बता रहे थे कि पहले हम लोग यहाँ रहते थे और यहीं पे सब मिल-जुल के पूरे गाँव के लोग, पूरी औरतें आती थीं, पूछती थीं, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे 3-4 घंटा, और सबका काम बँटा था। यहाँ पे मैं और सच्चू बात कर रहे थे और मधु वीडियोज़ बना रही थी। कह रही थी सच्चू का तो ज़रूर आएगा भाभी, डिलीट मत करिएगा फ़ोटो। तो इसीलिए मैंने नहीं डिलीट किया है। सच्चू, अगर तुम ये वीडियो देखो तो मेरी बात ज़रूर सुनना। यहाँ पे अम्मा है, मतलब ये दादी जो है उनकी मतलब देवरानी सबसे छोटी, क्योंकि दादी तो है नहीं अभी, तो अभी एक ही 2 लोग बची हैं और बाकी लोगों की डेथ हो चुकी है। मतलब बाबा, मतलब हमारे बाबा ना 5 भाई थे, तो मतलब कुछ लोग की डेथ हो चुकी है, कुछ लोग हैं अभी।
तो ये सबसे छोटे वाले हैं और जो मतलब बाबा हैं वो बाहर रहते हैं और ये सब इनकी बहुएँ हैं, तो मेरी सास लगेंगी ना फिर तो। उसके बाद हम यहाँ पे सबका आशीर्वाद लेके और सबको प्रसाद दे के और प्रसाद लेके हम यहाँ से वापस होते हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे घर। पता है मैं बहुत सारा वीडियो डाल सकती थी बट सबका डालना मतलब पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कुछ ही वीडियोस और फ़ोटोज़ डाली हैं जो मैं जितना मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं क्या ही बोलूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये मुझसे शायद छोटी थी तो ये मेरा पैर छू रही थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने आशीर्वाद लिया इनसे, मतलब इनकी सासू माँ है तो मेरी भी सासू माँ लगेंगी। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अंधेरा था तो टॉर्च जल रहा था, तो हम लोग कह रहे थे आप घर के थोड़ा बाहर आ जाइए तो ज़्यादा सही होगा। और पता है हमारे यहाँ का रिवाज है भैया पैर तो छूना है चाहे जो हो जाए, और कभी कभी मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें आशीर्वाद लेना चाहिए और क्योंकि सब जगह ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देने के बाद हम अब जा रहे हैं दूसरे घर पे, और बस शायद ये लास्ट घर ही है। और बाकी सारा वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर यहाँ पे मम्मी जाती हैं किसी को बुलाती, मैं बाहर थी। उसके बाद जो घर का सबसे बड़ा सदस्य उस टाइम पे रहेगा घर में, हम उसको बुलाएंगे और हम उसको मैं अपने हाथों से मिठाई का डिब्बा दूंगी और उनके पैर छुएंगी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत हाल चाल वगैरह ये सब होगा और उसके बाद फ़ोटो खिंचाएंगे और फिर जो उन्होंने पूजा होगा वो हम प्रसाद देंगे और हम अपने अपने हिस्से का प्रसाद देते हैं। तो ऐसा रिवाज है वहाँ का, ऐसा होता है। क्या आपके वहाँ भी ऐसा होता है या नहीं, ये आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और उसके बाद पता है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे अपने हाथों से मिठाई बांटने का मौका मिलता है। और मतलब ये पापा ही मतलब मेरे हाथों से बँटवाते हैं, शायद वो मुझे अपने घर की लक्ष्मी समझते हैं इसलिए। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको थैंक यू बोलूँगी। ये सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, वरना मतलब आज के टाइम पे इतना कोई सपोर्ट नहीं करता है। और शायद मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल ही सबसे बड़ा प्रूफ़ है कि यहाँ मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बना के डाल रही हूँ। तो इससे बड़ा प्रूफ़ मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। तो भगवान ऐसी फैमिली सबको दे। और दोस्तों मैं सच बताऊँ तो मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और मैं अपना ये जो इम्पोर्टेंस है ना, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा लकी अपने आप को समझती हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। और मैं सोचती हूँ कि फ्यूचर में जो पापा मुझसे चीज़ करवा रहे हैं, मैं फ्यूचर में खुद के पैरों पे जिस दिन खड़ी होंगी तो तब भी मैं ये चीज़ करना चाहूँगी। तो आई होप कि वो मेरी इच्छा एक दिन ज़रूर पूरी होगी आप लोग के सपोर्ट से। तो दोस्तों आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि अगर कोई दूसरा भी वीडियो देखे तो मेरी इस वीडियो से थोड़ी सीख तो वो ले ही। और अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियोस, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शॉपिंग के वीडियोस दिखाती हूँ और हमारे इंडिया में, हमारे यूपी में जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसको मैं दिखाती हूँ अपने माध्यम से, जो हमारे घर में होता है। अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं आसपास की चीज़ों का या किसी दूसरे राज्य का भी दिखा पाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति से हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें कमज़ोर नहीं बनाते, ये हमें ताकतवर बनाते हैं। और यही हम इंडियंस का, हम जितने भी भारतीय लोग हैं, यही हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर संस्कृति और सभ्यता है कि हम अपने बड़ों का कैसे सम्मान करते हैं, हम अपने अपनों का कैसे ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर फेस्टिवल, हर एक त्यौहार जो है ना, उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। तो आप हर त्यौहार को दिल से मनाएं, सबके साथ मनाएं, मिठाइयाँ बांटें, साथ में हंसे बोलें, यही सब है लाइफ में। और बाकी तो एक दिन तो सबको ही यहाँ से जाना है, तो क्यों ना हर त्यौहार को आप अच्छे से ऐसे ही सेलिब्रेट करें और स्पेशल बनाएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये सोच और मेरी ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे और आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।